अच्छा जी हमजा, क्या कहते हो? अगर रिक्वायरमेंट्स मीट होंगी तो क्या हम क्वालिटी प्रोडक्ट अचीव कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है? यस मिस, कर सकते हैं। कह सकते हैं जी। आतिका, आपका क्या ख्याल है? यस मैम, अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो फिर आप कर ही सकते हैं, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट का वो। आतिका, आपका माइक म्यूट है, अब बोल कैसे रही हो? मिस ये जादूगर भी है। मैम नहीं, म्यूट किए बगैर बोला मैंने। अच्छा, मेरे पास ना पहले म्यूट आ रहा था, इस वजह से मैं हैरान थी कि म्यूट में कैसे आतिका बोल रही है। अच्छा, आप कह रही हो कि क्वालिटी प्रोडक्ट होगा अगर हम रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेते हैं। लेकिन बच्चों, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स ही कंप्लीट नहीं है, पूरी नहीं है, तो भी वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। आपको कैसे पता कि देने वाले ने रिक्वायरमेंट ठीक तरह से लिखवाई हैं, ठीक तरह से दी हैं? हमने बात की है कि अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या स्पेसिफिकेशन है उनके अकॉर्डिंग अगर आपके कोई चीज़ बनती है तो क्या वो क्वालिटी में आएगी, क्वालिटी प्रोडक्ट होगी? तो सोचें ज़रा। देखो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स ही इनकम्प्लीट हैं, स्पेसिफिकेशन सही तरह बताई नहीं गई, तो जो प्रोडक्ट बनेगी क्या वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगी? भाई सारे मैम लेकिन जिसने प्रोडक्ट बनाना है उसने पहले रिक्वायरमेंट पूरी लेनी है तो फिर ही प्रोडक्ट बनाना है ना। यही तो कह रही अभी हूँ कि जो अगर बना रहा है रिक्वायरमेंट ही उसको पूरी देने वाले ने पूरी नहीं दी तो हम कैसे जज करेंगे कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है? पहली जो दो प्रोडक्ट बना डेफिनेशंस रहा है पे तो हम वो ये भी कह रहे हैं क्वालिटी ना का होता है ना। कि अगर हम पहली दो डेफिनेशंस पे बात कर रहे हैं कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं, वो अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाई गई है या स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाई गई है, तो वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। मगर हम बात कर रहे हैं कि अगर स्पेसिफिकेशंस पूरी नहीं आई, आपकी रिक्वायरमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, फिर क्या होगा? फिर तो वो क्वालिटी, यानी ये डेफिनेशन नहीं होती वैलिड कि आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगी। वो कैसे? क्योंकि वो तो क्वालिटी हम अचीव ही नहीं कर पा रहे, बताने वाले ने बताया ही नहीं। मैंने लास्ट टाइम आपको जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाती थी तो मैं आपको डेफिनेशन दी, वो एग्जांपल दिया करती थी कि आप अगर किसी दर्जी से कोई शर्ट सिलवाने जाएं तो जो कुछ आप बताएंगे वैसा ही वो बना के देगा। ठीक है, अगर आप सिलवाना ट्राउज़र चाहते हैं तो शलवार नहीं बनेगी। इसी तरह आपकी प्रोडक्ट है, अगर आपने अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको रिक्वायरमेंट्स ही गलत दी हैं तो क्या वो प्रोडक्ट ठीक बनेगी? बिल्कुल भी नहीं बनेगी। यही वो कह रहा है कि क्वालिटी क्या है? क्वालिटी कैन बी, आई थिंक क्वालिटी कांट बी मेजर्ड जस्ट बाय द रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब बाय द customer, rather you should approach to that end user who will use this product. The expectation or need of the end user can be the measure of quality. So we can say as much as the product will be usable for end user, as much as higher will be its quality. अब वो इधर क्या कहने की बात करने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट बनाते हो, वो कोई कंपनी आपको ऑर्डर करती है, कंपनी क्या आपके लिए आपका कस्टमर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, अपनी यूनिवर्सिटी की, अगर कोई आपकी ऐप बनती है या कोई हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो क्या वो सॉफ्टवेयर आपके हायर अप्स यूज़ करते हैं? क्या ख्याल है, यूज़ करते हैं? आपको लगता है कि आपका कोई, यानी मेन कह लें बीसी साहब या आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो यूज़ कर रहे होंगे, जैसे एलएमएस है? जी बच्चों, मैसेज क्यों